बॉलीवुड सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री नहीं, बल्कि एक जादू है, एक एहसास है, जो हर दिल में बसता है। यहाँ हर फ्रेम के पीछे एक कहानी है, हर डायलॉग में एक जज्बात है, और हर धुन में एक याद जुड़ी है। नमस्कार दोस्तों, आज बॉलीस्कोप में कहानी भारतीय हिंदी सिनेमा के गुजरे 80 और 90 के दशक की। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की सबसे मशहूर गायिकाओं में से एक अलका याग्निक का करियर एक इत्तेफाक से शुरू हुआ था। अलका की आवाज ने फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा जादू किया कि आज तक उनकी गायकी को याद किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि उनका पहला सुपरहिट गाना किस फिल्म से था? और क्या आप जानते हैं कि अलका ने अपने करियर में कितनी फिल्में और गाने दिए? क्या आपको लगता है कि उन्हें वो सफलता जल्द मिल गई थी, या उनके संघर्ष ने उन्हें असली स्टार बनाया? ये कहानी एक छोटी सी लड़की से लेकर हिंदी सिनेमा की शीर्ष गायिका बनने की है। अलका का संगीत में पहला कदम किस तरह रखा गया और कैसे उनकी आवाज ने सिनेमा को एक नई दिशा दी। ये कहानी है एक गायिका के संघर्ष, सफलता और समर्पण की। आप सोच रहे होंगे, अलका याग्निक ने बॉलीवुड में क्या किया कि वो इतनी मशहूर हो गई? उनकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, और वह फिल्म इंडस्ट्री में एक नई आवाज के रूप में आई। हालांकि एक बार क्या हुआ जब उनका एक गाना इतना पॉपुलर हो गया कि वह रातों रात स्टार बन गई। क्या आपको लगता है कि इस गाने की सफलता ने अलका की पूरी जिंदगी बदल दी? उनका पहला बड़ा हिट गाना कौन सा था? क्या आपको लगता है कि उन्हें अपनी आवाज के लिए इतना प्यार और सम्मान पहले से ही मिलना चाहिए था, या ये सब उनकी मेहनत का परिणाम था? आइए जानते हैं अलका याग्निक के बारे में और उस गाने के बारे में जिसने उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अगर आपको हमारा शो पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको और भी ऐसे दिलचस्प और जानकारीपूर्ण शो ला सके। 1988 में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की फिल्म आई, जिसके गाने ने अलका याग्निक को न सिर्फ स्टार बना दिया, बल्कि उनकी आवाज को हर दिल में एक खास जगह दिला दी। क्या आप जानते हैं कि अलका को उस फिल्म के एक गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था? लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पुरस्कार पाने से पहले उन्हें अपने पिता की मृत्यु का सामना करना पड़ा? क्या एक क्षण अलका के लिए दुख और खुशी का मिश्रण था? साल 90 के दशक में अलका ने कई हीरोइनों की आवाज बनी, जैसे माधुरी दीक्षित, जूही चावला, करिश्मा कपूर, काजोल, रवीना टंडन और कई अन्य। क्या आपको लगता है कि यही वह समय था जब अलका इंडस्ट्री की सबसे बड़ी गायिका बन चुकी थी? फिर आया साल 1993, जब सुभाष घई की फिल्म खलनायक में अलका का गाना चोली के पीछे क्या है विवादों का कारण बना। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसी विवाद ने अलका को और भी बड़ा स्टार बना दिया? 1993 में अलका याग्निक की गायकी को वह सम्मान मिला जो हर सिंगर का सपना होता है। क्या आप जानते हैं कि उन्हें हम है राही प्यार के गाने के लिए उनका पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पुरस्कार पाने से पहले उन्हें अपने पिता की मृत्यु का सामना करना पड़ा? क्या एक क्षण अलका के लिए दुख और खुशी का मिश्रण था? साल 90 के दशक में अलका ने कई हीरोइनों की आवाज बनी, जैसे माधुरी दीक्षित, जूही चावला, करिश्मा कपूर, काजोल, रवीना टंडन और कई अन्य। क्या आपको लगता है कि यही वह समय था जब अलका इंडस्ट्री की सबसे बड़ी गायिका बन चुकी थी? एक तरफ जहां अलका याग्निक की सफलता शिखर पर थी, तो दूसरी तरफ उनका एक बड़ा विवाद भी सामने आया, जो आज तक चर्चा में है। इस विवाद में उनका नाम जुड़ा था बॉलीवुड की एक और मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल से। यह विवाद आमिर खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म दिल से जुड़ा हुआ था। दरअसल इस फिल्म में पहले अलका याग्निक की आवाज में 2 गाने रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन कुछ कारणों से उन गानों को बाद में अनुराधा पौडवाल से गवाया गया। इस घटना के बाद जब अलका को ये पता चला, तो वह बहुत नाराज हो गई और उन्होंने फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी आनंद मिलन से दूरी बना ली। इस विवाद के बाद करीब 2 साल तक अलका ने इन म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम नहीं किया। अलका ने एक इंटरव्यू में इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि संगीत इंडस्ट्री में नैतिकता और एकता की कमी है। उनका मानना था कि जिन गानों को पहले उनकी आवाज में रिकॉर्ड किया गया था, उन गानों को फिर से किसी और से डब नहीं करवाना चाहिए था। अलका ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ये भी कहा कि अनुराधा पौडवाल का ये कदम बहुत ही नीचे गिरने जैसा था, क्योंकि वह एक दूसरे सिंगर के गानों को अपनी आवाज में डब कर रही थी। अलका ने यह आरोप लगाया कि अनुराधा को अपने इस कदम के लिए शर्मिंदा होना चाहिए था। यह विवाद इंडस्ट्री में लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा और अलका की इस नाराजगी ने संगीत जगत में एक हलचल मचा दी। अब बात करते हैं अलका की निजी जिंदगी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि अलका याग्निक ने एक बिजनेसमैन नीरज कपूर से शादी की? इन दोनों की प्रेम कहानी बहुत दिलचस्प है। क्या आपको लगता है कि उनकी शादी में कोई मुश्किलें आई?
1986 में दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर अलका और नीरज की मुलाकात हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच शहरों की दूरी उनके रिश्ते का सबसे बड़ा मुद्दा था। नीरज शिलोंग में व्यापार करते थे और अलका मुंबई में रहती थी। फिर भी दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला लिया और 1989 में शादी कर ली। शादी के बाद नीरज ने मुंबई में व्यापार शुरू किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और वह शिलोंग वापस लौट गए। क्या आप जानते हैं कि अलका और नीरज ने 28 सालों तक एक दूसरे से दूर रहकर शादीशुदा जिंदगी बिताई। हालांकि एक दिन अलका को एक ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ा जिसे सुनकर पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को झटका लगा। अलका ने 2024 में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उन्हें अचानक से सुनाई देना बंद हो गया था। क्या आपको लगता है कि यह अलका के लिए एक बड़ी चुनौती थी? डॉक्टरों ने बताया कि अलका को एक दुर्लभ वायरल अटैक हुआ है, जिसके कारण उनकी सुनने की क्षमता चली गई है। क्या आपको लगता है कि अलका इस बीमारी से उबर पाएंगी? अलका याग्निक अब 58 साल की हो चुकी है। क्या आप जानते हैं कि वह कितने पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी है? अलका के नाम पर 7 फिल्मफेयर अवार्ड, 2 राष्ट्रीय पुरस्कार, 3 जी सिने अवार्ड और कई अन्य बड़े सम्मान हैं। क्या आपको लगता है कि अलका याग्निक ने जिस दौर में गायकी की, वह बॉलीवुड संगीत का सबसे बेहतरीन दौर था? वह भी अपने लाइव शोज और रियलिटी शोज के साथ दर्शकों का दिल जीतती है। अलका याग्निक का संगीत के प्रति प्यार और समर्पण हमेशा याद रखा जाएगा और आने वाली पीढ़ियां उन्हें एक आइकन के रूप में देखेंगी। क्या आपको लगता है कि वह अपने संगीत के सफर में और भी सफलता पाएंगी? अगर आपको हमारा शो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसे और दिलचस्प शो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम आपके विचारों का इंतजार करेंगे और आपके कमेंट्स का जवाब देंगे।